राखी का बंटवारा। सोहन ने अपनी बहन साक्षी को बड़े प्यार से पाला था। माता पिता के गुजर जाने के बाद वही उसका सब कुछ था। साक्षी उसे प्यार से दादा बुलाती थी। सोहन भी उसे बहन नहीं बेटी ही मानता था। आर्थिक हालत ठीक तो नहीं थी, फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। साक्षी, मैं काम पर जा रहा हूँ, फटाफट मेरा खाना दे दो, देर हो रही है। खाना तो तैयार है दादा, आपका नाश्ता भी रखा है, खाकर जाइएगा। अरे अभी खाने वाने का टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो जाने लगता है। साक्षी आकर उसे पीछे खींचती है। चुपचाप बैठिए। वो उसे नाश्ता खिलाने लगती है और वो फोन में लगा रहता है। बस ऐसे ही दोनों का रोज चलता रहता है। उसके ऑफिस जाते ही साक्षी भी कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज में, आज फिर लेट आई हो तुम? मेरे पास तेरे जैसी गाड़ी नहीं है आने के लिए, बस से आती हूँ मैं। हाँ हाँ, पता है पता है, चल क्लास में चल, तेरे फेवरेट टीचर की क्लास है। साक्षी एकदम खुश हो जाती है। सच? रोहित सर की क्लास है? हाँ ना। दोनों भागकर क्लास में जाते हैं। रोहित एक बेहद सीधा साधा सा लड़का था। क्लास में अच्छे से पढ़ाना और अपने स्टूडेंट्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, बस उसे अच्छा लगता था इसीलिए पढ़ा रहा था। यार ये सर कितने अच्छे हैं, मुझे तो ऐसा ही बॉयफ्रेंड चाहिए। हद है रीना, इतने अच्छे हैं ये सर, मैं तो इन्हें भाई जैसा मानती हूँ। कॉलेज खत्म होता है और दोनों अपने घर चले जाते हैं। घर पर, दादा कल हमारे सर का बर्थडे है, उन्हें क्या दूं? देखो, ज़्यादा महंगा तो हम नहीं दे पाएंगे, और तुमने बताया भी था ना, उन्हें तुम अपने भाई जैसा समझती हो। और तो ऐसा करो कि तुम उन्हें एक पेन सेट दे दो। साक्षी को बात सही लगती है और वो अपने पसंदीदा सर को तोहफा देने के लिए पेन सेट ले आती है। अगले दिन सब सर को गिफ्ट देते हैं, केक कटवाते हैं और उनको अच्छा फील करवाते हैं। अरे, आप लोगों ने बहुत कर दिया। अब आप सबका रिटर्न गिफ्ट मैं कल लाऊंगा। ये सुनकर साक्षी थोड़ा उत्साहित हो जाती है। हैं? ये रिटर्न गिफ्ट भी देंगे? ज्यादा खुश मत हो, टीचर हैं वो, वैसे ही कुछ देंगे, पेन या रजिस्टर। अगले दिन रोहित सर बहुत बड़े बड़े डिब्बों में सामान लाते हैं। सब चकित रह जाते हैं। एक डिब्बा खुलता है और उसमें से सबके लिए अलग अलग गिफ्ट निकलता है। साक्षी के हिस्से एक बहुत ही बढ़िया और महंगी घड़ी आती है। वो देखकर दंग रह जाती है। बाप रे, इतनी महंगी घड़ी इन्होंने तोहफे में दे दी। रीना तुझे क्या मिला? रुक देखने तो दे। हाय राम, मुझे तो आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। कोई लैपटॉप देता है क्या गिफ्ट में? हैं? क्या सच लैपटॉप? ऐसे ही पूरी क्लास दंग रह जाती है। साक्षी घर जाकर अपने दादा को सब बताती है। इतना महंगा तोहफा तुम्हें नहीं लेना चाहिए था साक्षी। कुछ नहीं होता दादा, वैसे भी आप तो कभी मुझे ये नहीं दिला पाते। ऐसा बोलकर वो घड़ी को घुमाते घुमाते अपने कमरे में चली जाती है। ये बात उसके दादा को कितनी चुभती है उसको इसका अंदाजा भी नहीं होता है। अगले दिन सोहन काफी देर तक सोता रहता है। उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं होती। साक्षी बेटा, चाय नाश्ता जल्दी बना सकती हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं कर लेता। दादा, मैंने आपसे पहले ही कहा था, आज रोहित सर की एक्स्ट्रा क्लास है, मुझे तो जाना ही है। सोहन को समझ आ जाता है कि उसकी छोटी सी बहन को पैसा खींचने लगा है। वो बिना चाय नाश्ता बनाए चली जाती है। अरे, आज इतनी जल्दी क्यों आ गई? कुछ नहीं, बस रोहित सर से पढ़ना था। हाँ हाँ, आ जाओ। क्या पढ़ना है तुम्हें? वो उनसे बस जरा देर पढ़ती है, फिर अपनी बातें करने लगती है। और आपके घर में कौन कौन है? बस सर चल रहा है। भाई है जो मेरी छोटी मोटी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता। 2 वक्त की रोटी चल रही है बस। अरे, ऐसी बात है? आज से तुम मुझे अपना भाई ही समझो। बोलो, क्या चाहिए? नहीं सर, वो अरे सोचो नहीं, बस बोलो। सर, फोन नहीं है मेरे पास। क्या सर, सच में फोन दे देंगे? कौन सा देंगे? वो ये सोचते सोचते कमरे में जाती है। अपने दादा से खाना पानी भी नहीं पूछती। अगले दिन बहुत ही जल्दी से फिर कॉलेज पहुंच जाती है। रोहित सर उसको सच में एक महंगा सा फोन लाकर दे देते हैं। फोन मिलते ही जैसे उसके पर निकल आते हैं। अपने प्यारे दादा से ज्यादा उसे रोहित सर अच्छे लगने लगते हैं। एक दिन कॉलेज में, आज सर बड़े उदास से लग रहे हैं, क्या हुआ होगा? अरे, सुनने में आया है कि इनकी कोई बहन नहीं है। राखी भी आ रही है ना, बस वही बात है। अरे तो इसमें उदास होने की क्या बात है, मैं बांधूंगी सर को राखी। कुछ दिनों में राखी आती है। साक्षी सुबह ही उनके घर पहुंच जाती है। सर आप उदास क्यों होते हैं, मैं हूं ना आपकी छोटी बहन। वो फटाफट रोहित को राखी बांधती है और बस इंतजार करने लगती है कि वो कब उससे तोहफे का पूछेंगे। इतनी ही देर में वो एक छोटा सा डिब्बा लाकर उसे देते हैं। साक्षी मन ही मन उदास हो जाती है और थोड़ा चिढ़ जाती है। ये क्या बकवास है, इतना छोटा तोहफा। अरे इसे खोलकर तो देख लो। वो जैसे ही खोलती है उसे विश्वास नहीं होता।
उसमें कार की चाबी होती है। साक्षी को जैसे सब कुछ मिल गया होता है। जब वो घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसका दादा उसका इंतजार कर रहे होते हैं, पर उसकी आंखों में बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि वो कितनी बड़ी गलती कर बैठी है। कहाँ थी? कब से बैठा हूँ, मैंने खाना भी नहीं खाया। मेरी राखी कहाँ है? वो तो मैं रोहित सर को बांध आई, और उन्होंने जो गिफ्ट दिया है ना, आप तो सोच भी नहीं सकते। बाहर जाकर देख लेना, मैं तो सोने जा रही हूँ। ये सब सुनकर सोहन की आंखों में पानी आ जाता है। वो बाहर कार देखकर चौंक जाता है। राखी वाले दिन वो सूनी कलाई और भूखे पेट सो जाता है। उसे लगता है जैसे उसकी बहन किसी दूसरे ने छीन ली, ऐसा जैसे कि उसका राखी का बंटवारा हो गया है। वो पूरी रात सोचता रहा और चुपचाप रोता रहा। सुबह साक्षी, बेटा इस तरह से दूसरों से इतनी महंगी चीजें लेना सही नहीं है। तो आप लाकर दे सकते हैं। अगर दे सकते हैं तो मैं ये सब अभी वापस दे आती हूँ। अपनी छोटी सी बहन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वो अंदर तक टूट जाता है। फिर 1-2 दिन में भाई दूज आती है। भाई दूज वाले दिन सुबह। बहन, आज तो टीका करेगी ना? देख, मैं तेरे लिए तोहफा भी लाया हूँ। आप क्या देंगे? वही एक सूट या बैग दे देंगे। मैं जा रही हूँ रोहित सर का टीका करने। वो उसका हाथ छिटक कर चली जाती है। वो अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। फिर उसे एक तरकीब सूझती है। भाई दूज वाले दिन जब साक्षी अपने कमरे में जाती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सोहन ने पूरे कमरे में उन दोनों की बचपन से लेकर अब तक की तस्वीरें लगा दी होती हैं। दादा मुझे माफ कर दो। इतना कम मिला है ना बचपन से कि थोड़ा ज्यादा देख लिया तो खींचती चली गई। मैं कल ही ये सब वापस कर दूंगी। अरे अरे, बस सामान ही वापस करना। रोहित सर का भाई होने का मान मत तोड़ना। और हाँ, उनको कल खाने पर बुला लेना। तीनों भाई बहन मिलकर खाना खाएंगे।